नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स पर। तो इससे पहले हमने अपने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए हैं यूनिट फर्स्ट के। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है। एक बात और, कुछ साथियों का कमेंट आया था कि आप ऑप्शन जो हमारे MCQ क्वेश्चन है वो अभी मत करवाओ, पहले थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट करवा दो, फिर MCQ की सीरीज स्टार्ट करवा देना। तो उन साथियों की बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं केवल आपको थ्योरी वाला पोर्शन करवाऊंगा। ठीक है। क्योंकि हरियाणा में भी हमारा जो एग्ज़ाम का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा भी होगा कि जो हरियाणा पुलिस के PMT PST है वे स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब मतलब भर्तियों का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया हरियाणा में। तो इसलिए हम भी अपना थोड़ा मीटर खींच देंगे अब सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम करेंगे टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है। टाइप ऑफ लाइब्रेरीज मतलब कितने प्रकार की होती है हमारी लाइब्रेरी। तो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। देखो आप, फर्स्ट नंबर होती है हमारी पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरे नंबर पर एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर इसके कुछ सब पार्ट है हमारे स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फिर हमारी थर्ड नंबर पर स्पेशल लाइब्रेरी, फिर हमारी फोर्थ नंबर पर नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की लाइब्रेरी होती है। पता लग गया आपको कितने प्रकार की होती है? 4। पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है? निःशुल्क सेवा प्रोवाइड की जाती है यूजर को। एकेडमिक लाइब्रेरी में जैसे स्कूल हो गया, स्कूल के हिसाब से ज्ञान प्राप्त प्रदान किया जाता है यूजर को। कॉलेज में कॉलेज के हिसाब से, यूनिवर्सिटी में रिसर्च वगैरह का डाटा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। फिर हमारी स्पेशल लाइब्रेरी होगी। ये मतलब कुछ स्पेशल फील्ड होती है, उनसे रिलेटेड लाइब्रेरी होती है हमारी। जैसे हमारा चिकित्सा की लाइब्रेरी होगी, मतलब उसमें जो मेडिकल साइंस है उसके बारे में सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे मतलब बहुत प्रकार की है, मैं आगे आपको डीपली करवाऊंगा। ठीक है। फिर हमारी नेशनल लाइब्रेरी होगी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसमें क्या होता है, जो हमारे देश में मतलब जितनी भी पांडुलिपियां या फिर बौद्धिक संपदा है उन सब का जो मतलब मटेरियल होता है वो यहाँ पे रखा जाता है, ताकि जो हमारा फ्यूचर में मतलब जो भी यूज़र है उनका वो प्रयोग कर सकें। ठीक है। तो ये तो होगी हमारी टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे इनके बारे में, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले हमारी पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले। पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है तो आपको पता लग गया होगा। मतलब यहाँ पे निःशुल्क सेवा प्रोवाइड की जाती है यूजर को। फिर जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है किसकी देन है? प्रजातंत्र की देन है, डेमोक्रेसी की देन है। ठीक है। फिर हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो मतलब कुछ हमारे साइंटिस्ट वगैरह हुए, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी। जैसे रसेल हो गया, मैकालविन हो गए, मतलब मैकओलविन। ठीक है। फिर कुछ एक्ट आए थे हमारे पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड। जैसे 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, वहाँ से मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर 1948 में सबसे पहले स्टेट लाइब्रेरी एक्ट आया था हमारा। कौन सा? मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है। फिर एक हमारी सिन्हा कमेटी थी जिसको हम एडवाइजरी कमेटी भी बोलते हैं। उसने क्या किया था? पब्लिक लाइब्रेरी के विकास पर जोर दिया था। और लाइब्रेरी सेस मतलब जो पुस्तकालय उपकर होते हैं उसके बारे में बताया था। फिर हमारी एक RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब बनी थी? हमारी 1972 में। इसने पब्लिक लाइब्रेरी को फंड प्रोवाइड करने की बात पर जोर दिया था। ठीक है। फिर हमारा एक यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आया था, सबसे पहले 1949 में आया। उस टाइम पे तो उसने मतलब खाली ज़्यादा जोर नहीं दिया, बस ऐसे ही बोल रहा था कि पब्लिक लाइब्रेरी का विकास करना चाहिए। फिर इसमें संशोधन आया 1972 में। फिर उसमें अपने घोषणा पत्र में इसने क्या बोला
कि पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कानून के आधार पर हो। फिर जो वित्त व्यवस्था होती है इसकी पब्लिक लाइब्रेरी की, उसको उसकी मतलब किसके ऊपर जिम्मेवारी होनी चाहिए? सरकार के ऊपर। फिर होता है मतलब यहाँ पे सेवा प्रोवाइड करते हैं हम यूजर को, तो उससे कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए हमने। तो उसने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला था। ठीक है। फिर हमारा इसके कुछ उद्देश्य थे। उद्देश्य में क्या था इसका? जो रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट, पढ़ने की आदत एवं शिक्षा की रुचि जागृत करता है हमारा जो पब्लिक लाइब्रेरी होता है। ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया। अब हम इसको स्लाइड के थ्रू पढ़ेंगे डीपली। तो चलिए देखते हैं हम पब्लिक लाइब्रेरी। सबसे पहले आए हमारे रसेल 1943 में। इसके द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी की डेफिनेशन दी गई। क्या दी गई? देखो, जनता द्वारा जनता के लिए तथा जनता की पुस्तकालय ही पब्लिक लाइब्रेरी होती है। तो ये मतलब एज इट इज डेफिनेशन देके साइंटिस्ट के नाम पूछ लेंगे आपसे, मतलब किसने दी थी ये। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना है, एज इट इज बिल्कुल ऐसे की ऐसी। ठीक है। फिर हमारा था एक मैकाल्विन। इसकी एक बुक थी चांस टू रीड। कब आई थी? 1966 में। इसने क्या डेफिनेशन दी थी पब्लिक लाइब्रेरी की? एक ऐसा स्थान जहां बिना किसी भेदभाव के हर पाठक को निःशुल्क सर्विस प्रोवाइड की जाए, वह पब्लिक लाइब्रेरी होती है। तो इसने ये डेफिनेशन दी थी। रसेल ने क्या बोला था? जनता द्वारा जनता के लिए तथा जनता की पुस्तकालय ही पब्लिक लाइब्रेरी होती है। ठीक है। फिर मैकॉल्विन ने क्या बोला था अपनी बुक में? एक ऐसा स्थान जहां बिना किसी भेदभाव के हर पाठक को निःशुल्क सर्विस प्रोवाइड की जाए, वो क्या होता है? पब्लिक लाइब्रेरी होता है। तो इनके बारे में जो डेफिनेशन दी गई थी आपको पता लग गया। चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे हमारे कुछ एक्ट आए थे रिलेटेड टू पब्लिक लाइब्रेरी। तो देखिए, सबसे पहले हमारा 1850 में, मैंने आपको ये पहले ही करवा दिए हैं सारे, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा एक्ट पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। 4 दे देंगे आपको ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, 1948 में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। फिर हमारी एक सिन्हा कमेटी, जिसको हम एडवाइजरी कमेटी भी बोलते हैं, ये कब आई थी? 1957 में। इसने लाइब्रेरी सेस और पब्लिक लाइब्रेरी के विकास पर जोर दिया था। फिर हमारा RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, 1972। इसने पब्लिक लाइब्रेरी को फंड प्रोवाइड करने के ऊपर जोर दिया था। तो यहाँ पे पता लग गया आपको। एक तो रसेल ने डेफिनेशन दी थी और एक मैकाल्विन ने डेफिनेशन दी। फिर ये हमारे कुछ एक्ट हैं। तो ये पढ़ा अब तक हमने। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए आप, फिर हमारा मैंने बताया था आपको यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब आया? हमारा 1949 में। इसमें मतलब ज़्यादा वो नहीं की गई इसके बारे में, हल्की फुल्की बात की गई थी। फिर इसमें संशोधन हुआ था। देखो, अब इसमें संशोधन 1972 में किया गया। 1972 में संशोधन किया गया। अब यहाँ पे पहले आप 1972 में जो संशोधन किया गया था उसके बारे में देख लो आप घोषणा पत्र में। पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना कानून के आधार पर हो, पहली मतलब घोषणा पत्र में ये मांग रखी इसने। दूसरी, वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित हो, मतलब जो खर्चा पानी है सरकार को देना चाहिए इसका विकास के लिए। दूसरी बात ये बोली इसने। तीसरी, फिर किसी से सेवा के लिए शुल्क न लिया जाए, मतलब जो यूजर होते हैं यहाँ पर आते हैं उनसे कोई भी पैसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो ये यूनेस्को 1972 मैनिफेस्टो में घोषणा की गई थी। ठीक है। तो ये ऊपर देख लिया आप। इफला के सहयोग से इसको 1994 में फिर जारी किया गया था। फिर इफला के सहयोग से मतलब इसमें थोड़ी और इम्प्लीमेंट की गई। अब यहाँ पे इफला की डेफिनेशन क्या होती है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, मतलब इसका जब स्थापना हुई, जब इसका हेडक्वार्टर था। लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग। और ये कहाँ पड़ता हमारा? नीदरलैंड के अंदर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो 3 बात है यूनेस्को मैनिफेस्टो से।
एक तो 1949 में आया सबसे पहले, फिर 1972 में इसमें दोबारा संशोधन हुआ, फिर इबला के सहयोग से कुछ और इम्प्लीमेंट किए गए 1994 में इसमें, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट आया था हमारा, मतलब जो नवीनतम लाइब्रेरी मैनिफेस्टो अपडेट, वो कब आया था? जुलाई 2022 में। तो ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। सबसे पहले 1949 में आया, 1972 में संशोधन, 1994 में इफ्ला के सहयोग से, और जो नवीनतम लाइब्रेरी मैनिफेस्टो अपडेट है वो कब हुई थी? जुलाई 2022 के अंदर, ठीक है। तो ये पता लग गया। अब तक क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो रसेल द्वारा दी गई डेफिनेशन, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की पुस्तकालय। फिर मैकाल्विन की बुक में चांस टू रीड, उसमें क्या बोला गया? एक ऐसा स्थान जहाँ बिना किसी भेदभाव के हर पाठक को निःशुल्क सर्विस प्रोवाइड की जाए, वो पब्लिक लाइब्रेरी होती है। फिर हमने कुछ एक्ट पढ़े। 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, 1948 में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फिर सिन्हा कमेटी 1957, लाइब्रेरी सेस और पब्लिक लाइब्रेरी के विकास पर जोर, फिर RRLF पब्लिक लाइब्रेरी को फंड प्रोवाइड करने पर जोर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, मैंने बताई थी पब्लिक लाइब्रेरी किसकी देन है? हमारी प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की देन है। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन उठा के पूछ रखा था यूजीसी नेट के एग्जाम में, ठीक है। मतलब वहाँ पे पूछ रखा था पब्लिक लाइब्रेरी किसकी देन है, तो ऑप्शन दे रखे थे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे राइट आंसर क्या था हमारा? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ठीक है। देखो अब ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या है पब्लिक लाइब्रेरी का? रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना। क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी में कोई टीचर वगैरह तो होता नहीं है, वहाँ पे खुद जाकर मतलब अपने आप ही स्टडी करनी पड़ती है। तो ये RPSC के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ रखा था पब्लिक लाइब्रेरी का, और 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो यहाँ पे ये राइट आंसर था, रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट। एज इट इज वर्ड दे रखे थे वहाँ पे, तो आप इसको रट लेना, ठीक है। और पब्लिक लाइब्रेरी किसकी देन है? डेमोक्रेसी की। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा था। अब नेक्स्ट देखो आप, पब्लिक लाइब्रेरी कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस से संबंधित होती है, सामुदायिक सूचना सेवा। क्योंकि यहाँ पे हम समाज के अंदर सूचना प्रोवाइड करते हैं यूजर को निःशुल्क, तो ये किससे रिलेटेड है? कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस से, ठीक है। तो यहाँ तक पता लग गया आपको पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखिए आप, सर्व टू नीड ऑफ पर्सनल ऑफ पेरेंट बॉडी। मतलब जो यहाँ पे यूजर होते हैं वे पर्सनली आके अपना जो मतलब जो उनका इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से स्टडी करते हैं। तो ये मतलब पर्सनल वे से भी इम्पोर्टेंट है हमारी। तो यहाँ पे आप हिंदी में देखिए, सर्व टू द नीड ऑफ पर्सनल ऑफ पेरेंट बॉडी, मात्र संस्था के कार्मिकों की जरूरतों की पूर्ति करता है। मतलब एज इट इज वर्ड दे देंगे आपको और क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये एज इट इज वर्ड याद रखने हैं आपको। फिर ये देखो हमारा DSSB के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, पुस्तकालय विस्तार सेवा। क्वेश्चन क्या था? पुस्तकालय विस्तार सेवा कौन सी लाइब्रेरी से रिलेटेड है? तो कौन सी लाइब्रेरी से? पब्लिक लाइब्रेरी से। डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। मतलब पुस्तकालय विस्तार सेवा क्या होती है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। इसमें हम सेवाओं को विभिन्न माध्यम जैसे मोबाइल सर्विस, बुक बाय मेल एंड टेलीफोन, बुक फेयर, लाइब्रेरी टूर के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। ये मतलब होगी हमारी पुस्तकालय विस्तार सेवा, ठीक है। DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम आगे देखते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए फंड कहाँ से आता है? ये हमारा HSC के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर बाय पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मतलब जो हमारा वो था सिन्हा कमेटी आई थी, उसने नहीं बताया था कि लाइब्रेरी सेस और पब्लिक लाइब्रेरी के विकास पर जोर दिया था। तो वहाँ से मतलब ये चला था एक। तो यहाँ पे जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसको फंड कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है? लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर। अब पुस्तकालय उपकर क्या होता है? जैसे हमारी नगर निगम होगी, लोकल बॉडीज होगी, ये क्या करते हैं? जनता पर
हाउस टैक्स हो गया, या फिर हमारा वाटर टैक्स, मतलब ऐसे कोई टैक्स वगैरह लगा देते हैं, फिर वो हमसे वसूलते हैं उनको, और जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है ना, उनके विकास के लिए खर्च करते हैं उनको पैसों को। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लाइब्रेरी सेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सन 2009 तक भारत के 19 राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुका है। कितने राज्यों में? 19 में। और यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश भी था हमारा। वैसे अब तक तो 19 राज्यों के बारे में ही है, लेकिन नेट पे कहीं पर एक केंद्र शासित प्रदेश और दे रखा है। ठीक है, वो मैं आपको जब पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के राज्य है उनके बारे में बताऊंगा, तब बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, जिसमें से 5 राज्यों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। मतलब 19 राज्यों में तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, और उनमें से 5 राज्यों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है, लाइब्रेरी सेस। तो यहाँ पे 5 राज्य कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, फिर एक ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले है हमारा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। फिर है हमारा ये, मतलब जो 5% लाइब्रेरी सेस हाउस टैक्स है, ये आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद रखना कि भाई इन 5 राज्यों ने लाइब्रेरी सेस लगा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948, 5% लाइब्रेरी सेस हाउस टैक्स। फिर हमारा आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960, 8% लाइब्रेरी सेस हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, फिर हमारा कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, 3% लाइब्रेरी सेस एंड लैंड रेवेन्यू। फिर ये दो है ना हमारे जो 4th नंबर और 5 नंबर है, ये HSC और UGC नेट के अंदर आए हुए हैं डायरेक्ट। यहाँ पे HSC के अंदर क्या पूछा हुआ था, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस सन में आया? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, तो राइट आंसर क्या था हमारा 1989, 1989 में। ठीक है, फिर हमारा केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989, ये भी 1989 में ही आया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो 5 राज्य हैं जो जिन्होंने पुस्तकालय उपकर लगा रखा है। तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक देखिए, लिख लेना आप इसको। मदिरा पीकर अंधा आदमी नाटक करता है हरियाणा और केरल में। क्या ट्रिक? मदिरा पीकर अंधा आदमी नाटक करता है हरियाणा और केरल में। ठीक है, तो अब मदिरा से क्या हो गया हमारा मद्रास, अंधा आदमी से क्या हो गया आंध्र प्रदेश, नाटक से क्या हो गया कर्नाटक, और करता है हरियाणा और केरल। ठीक है, तो मदिरा पीकर अंधा आदमी नाटक करता है हरियाणा और केरल में। ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे आपको। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया? 1948 में, सबसे पहला एक्ट था हमारा। फिर आंध्र प्रदेश में अंधा आदमी 1960 में। फिर नाटक करता है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965। फिर हमारा हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। फिर हमारा केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको 5 राज्य जिन्होंने पुस्तकालय उपकर लगा रखा है। इनकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, पब्लिक लाइब्रेरी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। फिर हमारा यूजर ओरिएंटेशन, उपयोगिता का सर्वेक्षण, यह पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। जो हमारा उपयोगिता का सर्वेक्षण है वे पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी, इन तीनों में जरूरी होता है। ठीक है, तो यूजर ओरिएंटेशन पता लग गया आपको किस किस में है। यहाँ पे तो पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, तो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर हमारे एग्जाम्पल है पब्लिक लाइब्रेरी के, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी 1891, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। जो कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई के अंदर है उसकी एक बात हो रहा है, ये कौन सी हमारी नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी। ठीक है, नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या होता है, मतलब कोई भी जो 4 थी हमारी है, मतलब इनमें जो पब्लिशर होते हैं उनको अपनी
जो नई रिसर्च वगैरह करते हैं उनकी एक कॉपी जमा करवानी होती है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पब्लिक लाइब्रेरी वाला कंसेप्ट है वो पूरा होता है। ठीक है, तो आई होप की जो पब्लिक लाइब्रेरी का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी। तो चलिए अब हम देखते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। तो चलिए देखिए, एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, एकेडमिक व स्पेशल लाइब्रेरी में उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण जरूरी होता है, और इससे पहले क्या था हमारा पब्लिक लाइब्रेरी, इन तीनों में होता है। लेकिन जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, तो उसमें एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी दे रखा था खाली, इन दोनों में ही होता है उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण। तो आप देख लेना, या तो तीनों पाएंगे ऑप्शन में या फिर ये दोनों पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शैक्षणिक पुस्तकालय। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें स्कूल लाइब्रेरी। देखिए आप, कितने प्रकार की होती है स्कूल लाइब्रेरी भी हमारी? 3 प्रकार की। एक तो होगी हमारी प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी, फिर होगी हमारी सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी, फिर होगी हायर स्कूल लाइब्रेरी। प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है, इसमें क्लास 1 से 5 के पाठक पाए जाते हैं, मतलब क्लास 1 से लेके 5 तक के। सेकेंडरी स्कूल में 6 से 10 के, हायर स्कूल में 11 और 12 वाले। ठीक है, अब ये पॉइंट देखो आप, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसमें बुक्स एंटरटेनमेंट मनोरंजनात्मक व चित्रात्मक प्रकार की पाई जाती है, मतलब मनोरंजन से रिलेटेड और चित्र प्रकार की बुक पाई जाती है। जैसे कर्सिव राइटिंग बुक होगी हमारी, या फिर कोई पोएम की बुक होगी, तो वहाँ पे किस में होती है? प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी के अंदर। फिर देखो सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी, पाठक के नैतिक मूल्य व सिलेबस के रिगार्डिंग बुक होती है यहाँ पे, मतलब जो मौलिक कर्तव्य होते हैं और जो सिलेबस होता है उसके रिगार्डिंग बुक होती है यहाँ पे। फिर हायर स्कूल एजुकेशन में इसमें फेमस महापुरुषों की जीवनी तथा करियर से रिलेटेड बुक्स होती हैं। तो ये पॉइंट याद रखना आप। जो हमारा HSC ये यूजीसी नेट एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो स्कूल लाइब्रेरी होती है उसमें मतलब किस प्रकार की पाठक सामग्री पाई जाती है। तो वहाँ पे ऑप्शन में एंटरटेनमेंट और चित्रात्मक दे रखा था। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा और डीपली बता दिया है। अगर बाई चांस स्कूल लाइब्रेरी के अंदर भी पूछ ले कि प्राइमरी का सोर्स है, सेकेंडरी का है, या फिर हायर स्कूल का है, तो तब भी आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब ये एक लाइब्रेरियन होता है, इसमें एक लाइब्रेरी अटेंडेंट प्राइमरी में, सेकेंडरी में एक लाइब्रेरियन, एक सब लाइब्रेरियन और एक लाइब्रेरी अटेंडेंट, और हायर में एक सीनियर लाइब्रेरियन, एक जूनियर, एक लाइब्रेरी अटेंडेंट। ये मतलब आप याद रख लो वैसे ही नॉर्मली। मेन तो मतलब इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा, बुक्स एंटरटेनमेंट और चित्रात्मक प्रकार की, इसमें नैतिक मूल्य और सिलेबस, और इसमें महापुरुषों की जीवनी और करियर। ठीक है, तो पता लग गया आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। अब यहाँ पे देखो आप, कमीशन देखो इसके भी, इसमें है हमारा मुडालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। कब आया? 1952-53 में, मैंने आपको पीछे बता दिया था। इसने क्या बोला था, लाइब्रेरी इज द हार्ट और हब ऑफ स्कूल, मतलब लाइब्रेरी को हार्ट और हब बोल रहा था स्कूल का। ठीक है, फिर हमारा कोठारी आयोग आया, इसने क्या बोला था, 1964-66 में आया था, ए स्कूल विदाउट ए लाइब्रेरी इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोल, मतलब जो स्कूल में अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो स्कूल को बिना आत्मा की बॉडी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप। मुडालियर कमीशन, कोठारी आयोग और RRLF, ये भी इससे रिलेटेड था। ठीक है, एकेडमिक से। तो ये पता लग गया आपको कौन कौन से कमीशन और आयोग थे। मुडालियर कमीशन, कोठारी आयोग, RRLF इससे रिलेटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, CASSDI करंट अवेयरनेस सर्विस, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस, ये यूज होती है यहाँ पे। करंट अवेयरनेस में क्या होता है, मतलब जो करंट का डाटा होता है उसके बारे में, मतलब यहाँ पे कम यूज होता है CS तो।
एसडीआई ज़्यादा यूज होता है यहाँ पे। सिलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस, इसमें क्या होता है, मतलब जो सिलेक्टिव मटेरियल होता है ना, मतलब जो सामग्री होती है वही प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को। ठीक है, करंट अवेयरनेस में मतलब ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि वो कम्पिटिटिव लेवल पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये दो सर्विस याद रखना आप। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम जब आगे आएगा। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना, करंट अवेयरनेस सर्विस में जो करंट के डाटा है उसको, उसके बारे में हम सूचना प्रोवाइड करते हैं। और एसडीआई में सिलेक्टिव, जैसे चित्रात्मक होगी, मनोरंजनात्मक होगी, या फिर सिलेबस से रिलेटेड कोई सामग्री होगी, ये प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सेशन रजिस्टर, प्रेग्रहण पंजीकरण, ये क्या होता है, मतलब यहाँ पे बुक्स का जो रिकॉर्ड है ना, वो एक रजिस्टर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई लेवल तो होता नहीं है, नॉर्मली वर्क होता है अपना लाइब्रेरियन का। ठीक है, और जो एक्सेशन रजिस्टर होता है उसका साइज क्या होता है, 16x13, ये साइज होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, फिर यहाँ पे डीडीसी क्लासिफिकेशन, AACR2 और CCC क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, ये कैटालॉगिंग में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, स्टोरी टेलिंग, कथावाचक, रिलेटेड टू स्कूल लाइब्रेरी। यूजीसी और एचएससी के अंदर ये वर्ड देके ये पूछ रखा था कि जो ये वर्ड है किस लाइब्रेरी से रिलेटेड है, तो ये याद रखना आप। स्टोरी टेलिंग किससे है, हमारा स्कूल लाइब्रेरी से। फिर ये आरपीएससी और यूजीसी के अंदर आया हुआ है, रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा स्कूल लाइब्रेरी का, मतलब पढ़ने की आदत व स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रखे हमारे, ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक जो हमारा स्कूल लाइब्रेरी है, और ज़्यादा नहीं पूछा गया इसके बारे में कुछ स्कूल लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वर्ड याद रखना, स्टोरी टेलिंग और पढ़ने की आदत व स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी में भी था ये कंसेप्ट, यहाँ पे भी है हमारा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी आ जाएगा शायद, वहाँ कॉलेज लाइब्रेरी। अब देखो आप, मुख्य उद्देश्य है सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज, जो टीचिंग प्रोग्राम होते हैं कॉलेज के अंदर उनको सपोर्ट करता है, मतलब जो कॉलेज के अंदर जो हमारी सामग्री वगैरह होता है उसको प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा महाराजा कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब और भी बहुत सारी है अपनी कॉलेज लाइब्रेरी, लेकिन फेमस यही है हमारी महाराजा कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखो इसके कमीशन और कमेटी, सबसे पहले हमारा राधा कृष्णन कमीशन, ये भी हमारा इससे रिलेटेड था, जो हमारा कॉलेज लाइब्रेरी है। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बता रखा सारा। रंगनाथन कमेटी, इसने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के ऊपर काम किया था। ठीक है, फिर हमारा मेहरोता कमेटी 1983, इसने जो पे स्केल है और कुछ कंडीशन है उसके ऊपर डिस्कस किया था कॉलेज लाइब्रेरी के। फिर हमारा कोठारी आयोग, इसने क्या बोला था, 6% जो हमारा टोटल बजट होता है उन उसमें से 6% कॉलेज लाइब्रेरी के ऊपर खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पता लग गया आपको कौन कौन से रिलेटेड थे इससे, कॉलेज लाइब्रेरी से, राधा कृष्णन कमीशन, रंगनाथन कमेटी, मेहरोता कमेटी और कोठारी आयोग। ठीक है, और जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें मुडालियर कमीशन स्कूल लाइब्रेरी के अंदर, एक कोठारी आयोग और RRLF। ठीक है, फिर यहाँ पे DDC और CC क्लासिफिकेशन, सोल 3.0 कोआ सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट प्लस फैकल्टी आर यूजर्स, मतलब जो स्टूडेंट है और जो फैकल्टी है वे यूजर होते हैं यहाँ पे। कलेक्शन इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब यहाँ पे जो कलेक्शन होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है अपना नॉर्मली। फिर सर्विस यहाँ पे CS, SDI, ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन, ये क्या होता है, जैसे अगर कोई कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी के अंदर मान लो यूजर को कुछ मटेरियल चाहिए, अगर वहाँ पे नहीं है तो किसी दूसरी लाइब्रेरी से उधार लेके उसको प्रोवाइड करवाएगा मटेरियल। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन। फिर रेफरेंस में भी यही है, मतलब उसको रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा कि आपको वहाँ पे मिलेगा ये डाटा, आप वहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। जो हमारा कॉलेज लाइब्रेरी है उससे मतलब अब तक बस यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सबसे ऊपर बताया था मैंने आपको, ये मुख्य उद्देश्य है, बस ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बस इसके बारे में, और कुछ नहीं पूछा गया अब तक। लेकिन फिर भी मैंने आपको डीपली बता दिया, अगर बाई चांस पूछ लिया गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कॉलेज लाइब्रेरी का कंसेप्ट पूरा होता है। फिर हमारी कौन सी बच गई है? एक स्कूल लाइब्रेरी की वो मतलब जो एकेडमिक लाइब्रेरी है उसकी एक टाइप बच गई, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देखो जो हमारे उद्देश्य है ना वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, जो हमारा एकेडमिक लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे भी यूजीसी नेट DSSB इसके अंदर पूछ रखा है क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए आप, यूजर्स की एकाडमिक व रिसर्च संबंधी जरूरतों को पूरा करना होता है। जो इसका काम क्या होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का, जो यूजर की एकाडमिक और रिसर्च संबंधी जरूरतों को पूरा करना होता है, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन पूछ रखा था ये। फिर इससे जो कमीशन कौन कौन से है, राधा कृष्ण कमीशन हो गया, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी होगी, पेरी कमेटी होगी, फिर कोठारी कमीशन हो गया, ये है इससे रिलेटेड। और एक और है PN श्रीवास्तव कमेटी, ये नई आई है हमारी, इसके बारे में देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए देखिए आप, राधा कृष्णन कमीशन, इसने क्या बताया था? लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। एक तो ये बात बोली थी। दूसरी, लाइब्रेरी बजट के ऊपर, मतलब कितना खर्च करना चाहिए, 6.25% और 40 रुपये प्रति छात्र, ये बात बोली थी इसने। फिर यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, इसने स्टाफ फार्मूला दिया था, और एक बात और गई थी, 15 रुपये प्रति छात्र व 200 रुपये प्रति शिक्षक और शोधार्थी खर्च करने चाहिए। फिर हमारी आएगी पेरी कमेटी 1979, इसने 6% बजट का प्रावधान दिया था हमारा, ठीक है। फिर हमारा कोठारी कमीशन, इसने 6.5% टू 10% बजट के बारे में बताया था, इतना खर्च करना चाहिए, ठीक है। 25 रुपये प्रति छात्र और 300 रुपये शिक्षक व शोधार्थी। फिर हमारी PN श्रीवास्तव कमेटी, ये नहीं आई है, ये मैंने आपको बताई नहीं थी, यहाँ पे देख लो आप। यहाँ पे क्या था? फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड पे स्केल ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मतलब इसके ऊपर बात की थी इन्होंने, मॉडर्न तरीके और पे स्केल के बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो लाइब्रेरी बजट के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर, मतलब आप ध्यान रखना, राधा कृष्ण कमीशन में कितना बजट बोल रहा है? 6.25%, पेरी कमेटी में 6%, कोठारी आयोग में 6.5% टू 10%, ठीक है। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन बनने की उम्मीद है एग्जाम के अंदर। और जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? यूजर की अकादमिक व रिसर्च सोच संबंधी जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, DDC 23rd एडिशन और UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये इसके अंदर मतलब जो क्लासिफिकेशन अभी यूज होती है। फिर सॉफ्टवेयर कौन है हमारे? सोल 3.0 एंड कोवा सॉफ्टवेयर। ये मतलब आप वैसे ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन मतलब पूछा जाना था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी पूरा होता है, देखिए आप। हाँ, तो यहाँ पे हमने आज क्या क्या पढ़ा? पब्लिक लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी। अब हमारी दो बच गई, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ये जो दो बच गई है हमारी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। तो आई होप जो मतलब जो हमारे MCQ है वे भी आपको पता लग गए होंगे किस टाइप के आ रखे हैं, और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक
बार बार क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग कमेंट में कि सर कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब जो स्कूल होते हैं, उसमें 179 टू 190 के करीब पोस्ट खाली है। लेकिन अभी उसके थोड़े रूल वगैरह डिसाइड करने रह रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल होते हैं वहाँ पे लेवल 2 दे रहे हैं, और जो हमारा जूनियर लाइब्रेरियन का जो पे स्केल है वो लेवल 4 होता है। ठीक है। और जो हमारा हायर एजुकेशन है, कॉलेज के अंदर, उसकी जो वैकेंसी थी वो पिछली बार फुल हो गई थी, लेकिन उसमें से कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, तो वहाँ पे भी 20 पोस्ट खाली है अभी। तो ये लगा लीजिए अब 200 प्लस पोस्ट हमारी जूनियर लाइब्रेरियन की खाली पड़ी है। और रिस्टोरर की भी कह रहे हैं अब की बार थोड़ी बहुत पोस्ट आने की, 100-120 के करीब। तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जब मेरे को मतलब पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में, तब प्रोवाइड करवा दूंगा वो। ठीक है। तो बार बार मतलब आप ये क्वेश्चन मत पूछा करो कि वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी। अभी टाइम लगेगा वैकेंसी में। ठीक है। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंथी है हमारा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।